बहुत समय पहले एक राज्य था जहाँ एक राजा 3 पत्नियों के साथ रहता था। वह राजा जितना शक्तिशाली था उतना ही भावनाओं से अनजान भी। उसकी पहली पत्नी राज्य की सबसे सुंदर और चतुर महिला मानी जाती थी और राजा का सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रहता था। चाहे राजमहल का कोई उत्सव हो या कोई कठिन निर्णय, हमेशा पहली पत्नी ही राजा के साथ होती थी। लेकिन इस कहानी की नायिका थी तीसरी पत्नी, राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा न तो सबसे सुंदर थी न ही सबसे चतुर, लेकिन उसके मन में राजा के लिए सच्चा, गहरा और निस्वार्थ प्रेम था। वह हर रोज राजा के लिए फूलों की माला बनाती, उसके पसंदीदा पकवान तैयार करवाती और खिड़की के पास बैठकर हर शाम उसकी एक झलक पाने की राह देखती। वर्ष बीतते गए। राजा कभी कभी वसुंधरा से शिष्टाचार में 2 बातें कर लेता, लेकिन वह प्यार जिसकी वसुंधरा ने कल्पना की थी कभी उसकी आंखों में झलका ही नहीं। राजा को जब भी जरूरत होती वह अपनी पहली पत्नी के पास ही जाता। उसकी जिंदगी में बाकी सब जैसे सिर्फ नाम के लिए थे। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य आए, इलाज हुआ, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी। उस समय केवल एक ही इंसान दिन रात उसके पास बैठा रहा, वसुंधरा। वह उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती, उसे कहानियाँ सुनाती, उसके पुराने दिनों की यादें ताज़ा करती। धीरे धीरे राजा की तबीयत सुधरने लगी और एक सुबह जब राजा ने आंखें खोली तो उसने पहली बार वसुंधरा को गौर से देखा। थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें वही पुराना प्रेम था जो सालों से कभी कम नहीं हुआ। राजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैंने आज तक जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा उपेक्षा की वही सबसे कीमती निकली। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? वसुंधरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मैंने कभी प्यार की उम्मीद छोड़ी ही नहीं थी, उसने धीमे से कहा। इसके बाद राजा ने पहली बार दरबार में सबके सामने वसुंधरा को अपने बराबरी का दर्जा दिया। उस दिन से वह न सिर्फ तीसरी पत्नी थी बल्कि राजा के दिल की रानी बन गई। और इस तरह अधूरी चाहत आखिरकार मुकम्मल हो गई।